अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से? अच्छा जी, आज की नई रेसिपी के साथ चांद आपके पास हाजिर है। ठीक है जी। तो इसके बाद जी आज हम बनाने लगे घिया तोरी, वो भी भर के, बहुत मज़े की और बहुत ही अच्छी। तो इस तरीके से आप बनाएंगी तो बहुत मज़े की बनेगी जी। हमने छील के रख ली थी, इसको दरमियान से लगाना है हमने काट। तो आपने ऐसे इसी तरीके से काट लगा के तो अच्छे से ऐसे आपने रख लेनी है पास। ये देखें जी, हमने लहसुन अदरक टमाटर और प्याज भी ले लिया था, साथ में सभी चीज़ें हमने छील के रख ली थी। तो जिस तरीके से मैं बनाने लगा हूँ इसी तरीके से आप बनाएंगी ना तो बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनेगी। तो ये मैं सिर्फ अपने लिए आज बनाने लगा हूँ, दोस्त मेरे नहीं खाते हैं। चले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बना लेता हूँ। तो ये देखें जी, अगर ज़्यादा लंबी हो जो घिया तोरी उसको आपने काट लगा लेना दरमियान से, तो फिर उसके बाद काट लेनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्याज भी ले लेना है, तो छोटा छोटा आपने काट लेना मेरे तरीके से। तो अल्लाह पाक आप पे फजल करे, करम करे। मेरे चैनल का नाम है चांद की रेसिपी। तो अल्लाह पाक आप पे करम करे, आप जितनी भी मेरी वीडियो है एक बार लाजमी देखें। ठीक है ना। तो ये देखें जी, इसी तरीके से आपको बना के मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने बनाना है। टमाटर के भी आपने ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने, एक जैसे करने हैं जैसे मैं करने लगा हूँ इसी तरीके से। ये देखें जी, माशाल्लाह सारी सब्जियां जो है मसाले के लिए भी हमने जो चीज़ें तैयार कर ली और सब्ज़ी भी हमने बना लिया। इसी तरीके से आपने हरी मिर्च भी लेनी है और वो भी मोटी मोटी काट लेनी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमने ये मुकम्मल काम कर लिया। अब जी इसके बाद जी जो लहसुन है उसको भी हम लेंगे और इसको हम कुंडी में या दोरी में जो कहते हैं उसमें हमने इसे पीस लेना है अच्छे से। आपको अभी दिखाते हैं, इसी तरीके से आपने करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, जो कुछ हमने बना लिया वो एक साइड पे कर लिया। ये देखें जी, इसके बाद ये लहसुन है, लहसुन को आपने एक साइड पे करना है और साथ में इसको पीसना है। इसके अंदर आपने ना हाथ की मदद से इसे पीसना है। हाँ जी, इसके बाद ये खुश्क धनिया है, ये इसके अंदर डाल लें हैं। और ये है जी काली मिर्चें, ये भी हमने डाल दी हैं। और ये है जी मिर्चें, वो भी हमने डाल दी हैं। और इसके बाद जी ये है ज़ीरा पाउडर, वो भी हमने डाल दिया। ये है जी हल्दी, ये भी माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमने डाल दी। सिर्फ अब नमक है वो भी हम डालने लग गए हैं। ये देखे जी, नमक भी हमने डाल दिया। अब जी इनको अच्छे से हमने पीस लेना है सभी चीज़ों को, इसको एक टान कर लेना है सबको। तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी मिलाना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना इसी तरीके से आपने भी करना है। तो बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार होगा। ये देखे जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। इसी तरीके से आपने मिर्चें जो है ना मसाले की तरह बन जाएंगी, चटनी की तरह, और फिर ये उसके अंदर हम भर देंगे अभी। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये मिर्चें बन के तैयार हुई हैं। और ये हाथ की मदद से हमने ये कटोरी ले लिया, अब इसमें भी डाल दें कि माशाल्लाह जी। ये देखें, सालन में भी ये इस्तेमाल करनी है और जब हम उनको भरेंगे घिया तोरी को तो उसके अंदर भी यही इस्तेमाल करनी है। ये देखें जी माशाल्लाह से, इसी तरीके से आपने इसे पकड़ना और ऐसे इसको अंदर से भर देना माशाल्लाह से। आपके खाने इतने मज़े के और इतने अच्छे बनते हैं ना कि बहुत ही मज़े के बनते हैं अगर आप तरीके से बनाए तो। जो चीज़ बच्चे भी नहीं खाते फिर वो भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हर चीज़ का बनाने का अपना अपना तरीका है। हम लोग करेले भी भर के बना लेते हैं और सारी चीज़ें। ये देखें जी, अब नलकी की मदद से हमने ये धागा ऊपर लपेट रहे हैं। आपने इसी तरीके से आपने धागा ऐसे ऊपर लपेट देंगी ना तो फिर वो अंदर से मसाला बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें जी, आप स्टिक की मदद से भी इसे लगा दे सकते हैं, स्टिकें भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं ये धागा ऊपर से लपेट रहा हूँ। ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से, तो जो मसाला बाहर निकला है वो अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है। तो उसके बाद जी अब हम फ्लेम ऑन करने लगे हैं। तो ये देखें जी, अब इसे फ्राई करना है माशाल्लाह से। ये अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर बाद में आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे ये बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। ये देखें जी, मेरे पास अगर मेरे दोस्त मेरे बहन भाई ना खाए ना तो फिर मैं अपने लिए बहा लेता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बहा के खाना। ठीक है ना, इस तरीके से।
आप लोग भी ऐसे कर लिया करें कभी कभी। एक ही तरीके से सब्ज़ी है, एक नहीं बनती, कई तरीक़ों से बनती है। अब तो ऐसे भी आप बनाना शुरू कर दिया करें, जैसे चंदू करता है ना वैसे। तो अल्लाह पाक आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आप पे करम करे। तो मेरी जितनी भी वीडियो है आप प्लीज़ उनको पूरा देखें और वॉच टाइम पूरा करवाएं, ठीक है। तो अल्लाह पाक आप पे करम करे, ठीक है। इस तरीके से जी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया सब कुछ। ये देखे जी एक साइड से हो गया, अब दूसरी साइड से इसे करने लगा हूँ। तो इसी तरीके से आपने भी ये प्रोसीजर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बहुत मज़े का ये बन के तैयार होगा आपके सामने। अभी मैं फ्राई कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपने भी करना है, ठीक है ना। और जो हम चीज़ें काट के रखी हुई थी हमने, वो भी हम इसमें डालने हैं। ये है जी टमाटर और हरी मिर्चें और प्याज। पहले हम दो ही चीज़ें डाल रहे हैं और उसके बाद हम साथ में हरी मिर्चें भी डालेंगे और साथ में इनको भी फ्राई करना शुरू कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितनी अच्छी सब्जियां लग रही हैं, मसाला लग रहा है। तो अब हम एक साइड से ना घिया तोरी निकाल लेंगे, वो ज़्यादा पक ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे। जैसे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ना, सेम वैसे करना है आपने, ठीक है ना। ये देखिए जी सारे हमने जितनी भी घिया तोरी इसमें डाली थी वो निकाल दिया। अब जी ये भी आहिस्ता आहिस्ता ये भी फ्राई हो गया माशाल्लाह से। अब इसके बाद जो पिसी हुई मिर्चें थी उसमें से थोड़ी सी लियाँ और इसमें डाल दिया ये भी। तो इस मिर्चों को आपने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना और अच्छा मज़े का ये मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इसको थोड़ा सा आपने भून लेना है इसी तरीके से जैसे मैं आप भून लाऊँ, ठीक है। ये देखें ये देखें दो मिर्चें जितनी भी डाली थी वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब जी इसमें डालने लगा हूँ मैं घिया तोरी जो मैं बनाई थी, मैंने निकाली थी इधर से। ये देखें जी अब ये भी डाल दिया। अब इसको आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना मेरे तरीके से। तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही मज़े की जूसी जूसी बनेगी, बड़ी मज़े की। ये देखो जी, तो ये देखें जो बन के माशाल्लाह तैयार भी हो गई हमारी घिया तोरी और मसाला इतना मज़े का और इतना अच्छा। और जी इसको हम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें जी, हाँ जी आज का वजीफ़ा आपको बताने लगा। जिसको नज़र बद हो गई हो तो वो एक तस्बीह या कहारों की पढ़े और अपने ऊपर फूंक मार दे। अगर जिन्नात का असर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर नज़र है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।